अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल। नाज़रीन, हर मज़हब का कोई ना कोई मज़हबी त्यौहार होता है और उस मज़हबी त्यौहार की कोई ना कोई तारीख़ी हैसियत होती है। इसी तरह से हमारे मुसलमानों का मज़हबी त्यौहार, दो मज़हबी त्यौहार बहुत ही अहम हैं जिसे हम हर साल मनाते हैं, जो कि ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा हैं। ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर जो कि 30 रमज़ान 30 रोज़े गुज़ारने के बाद आती है, वो अल्लाह ताला हमें 30 रोज़े रखने की और पूरा दिन हमें भूखा रहने का और रोज़ा रखने का, इबादत करने के अजर में तोहफ़तन हमें अल्लाह ताला देते हैं। और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ ईद उल अज़हा की, तो ईद उल अज़हा की अपनी जगह पे एक अहमियत है। कहा जाता है कि ईद त्यौहार जो है ना, इसकी तारीख़ अगर हम पढ़ें तो ईद त्यौहार सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कौम ने तब मनाया जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की गई थी, यानी कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल फ़रमाया। तो उसके सिले में और उसकी खुशी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कौम ने ईद मनाई। इसके अलावा जब हाबील और काबील की जंग ख़त्म हुई तो उस वक़्त भी ईद का त्यौहार मनाया गया। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने तब ईद मनाई जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नमरूद की आग जो है वो गुलजार बन गई। इसी तरह से अगर हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र करें तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने उस वक़्त ईद मनाई जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कैद से रहाई मिली थी। इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उस वक़्त ईद मनाई जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फ़िरौन के मज़ालिम से आज़ादी हासिल हुई थी। इसी तरह से अगर हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र करें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि हमारे ईसाई भाई और मसीह भाई जो हैं वो ईद का त्यौहार तब मनाते हैं जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत हुई। तो इसी तरह से ईद उल अज़हा जो कि हमारा एक बहुत ही मज़हबी त्यौहार है जिसे हम बड़े जोश व ख़रोश से मनाते हैं। ये मज़हबी त्यौहार हमें याद दिलाता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुर्बानी और एसार की। ये हमें याद दिलाता है इस बात की कि किस तरह से एक बाप ने अपने बेटे को बताया कि उन्हें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मेरी राह में कुर्बानी दो, और उस बेटे ने अपने बाप की फरमाबरदारी करते हुए अपने बाप के आगे सर बसुजूद अपने बाप के आगे सर तस्लीम ख़म किया और कहा कि मैं हाज़िर हूँ, जैसा आपको अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है आप वैसा ही कीजिए। तो मेन मकसद उनकी कुर्बानी नहीं, उनके वो गुफ्तगू थी जिसमें एक बाप ने अपने बेटे को बताया और उनके बेटे ने अपने बाप की हुक्म के आगे सर तस्लीम ख़म किया। और इसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के आगे अपना सर तस्लीम ख़म किया। मैं बात कर रही हूँ ईद उल अज़हा की। ईद उल अज़हा पे हम लोग जो है ना जानवर ख़रीदते हैं, उनकी खिदमत करते हैं और फिर अगले दिन हम कुर्बानी देते हैं। और ये त्यौहार और जो है कि जिस तरह से मैं आपको बता रही थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद दिलाता है। और ये कुर्बानी हम लोगों को अल्लाह पाक को इस हद तक पसंद आई कि अल्लाह पाक ने इसको ता दमे क़यामत तक मनाने के लिए कहा गया। और ये जब तक दुनिया है, जब तक मुसलमान हैं, ये त्यौहार मनाया जाता रहेगा। और ये त्यौहार ना सिर्फ़ हमें मोहब्बत का, इसार का, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का जज्बा पैदा करता है और एक दूसरे से मिलने का सबब भी बनता है। इसी तरह से जब बात हो रही है ईद की खुशियों की, तो उस मौके पर ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा के मौके पे तो मौका ही ऐसा है कि हर इंसान बात करता है खाना बनाने की, खाना खाने की और खाना खिलाने की। ईद के मौक़ों पर मेहमान नवाज़ी और ख़ातिर तवाज़ा तो बहुत ज़्यादा की जाती है, लेकिन ये मौका ऐसा होता है कि इस मौके पे ख़ुसूसी तौर पे वो लोग जो कि बीमार हैं और किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, ख़ास तौर पे शुगर, हेपेटाइटिस
ब्लड प्रेशर और इसके अलावा दीगर और कई अमराज जिसकी वजह से उन्हें परहेज़ी खाना खाना पड़ता है। लेकिन ये चूँकि मौका ऐसा होता है, इस मौके पर लोग ना चाहते हुए भी बदपरहेज़ी कर जाते हैं। लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। हमें अपनी खुशियों के मौके पर और ख़ास तौर पे इस तरह के त्योहारों के मौके पर भी अपनी सेहत का ज़रूर ख़्याल रखना चाहिए। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि ब्लड प्रेशर, शुगर, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल वगैरह के अमराज में मुब्तला हैं, उनको इस मौके पर किस तरह की एहतियात करनी चाहिए, उनको किस तरह का नुकसान पहुंच सकता है और उनको खाना खाने में ख़ास तौर पर ईद का गोश्त जो है वो किस तरह से खाना चाहिए, इस हवाले से हमने बात की है मेयो हॉस्पिटल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर सलमान काज़मी साहब से। वो हमें बताएंगे कि हमें ईद के मौके पर जो है गोश्त किस तरह से खाना चाहिए और ख़ुसूसी तौर पे हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। तो आइए मिलते हैं हम डॉक्टर सलमान काज़मी साहब से। मैं जी डॉक्टर सलमान काज़मी हूँ। मैं मेयो हॉस्पिटल में बतौर फिजिशियन काम कर रहा हूँ और उसके अलावा सेक्रेटरी जनरल भी हूँ यहाँ डॉक्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान का। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बड़ी ईद की आमद है और ईद के दिनों में लोग जैसे गोश्त वाफर मिकदार में खा लेते हैं, तो आप मेयो हॉस्पिटल में इस बुनियाद पे किस तरह के मरीज़ आपके पास आते हैं? देखिए जी, हर साल हम ईद पे देखते हैं कि एक जो पेशेंट्स आते हैं बड़ी ईद के बाद वो हैं जो कि ज़्यादा गोश्त खा लेते हैं। काली अरकान का मरीज़ अगर ज़्यादा गोश्त खा लेगा तो वो बेहोश हो जाएगा, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में जा सकता है, कोमे में जा सकता है, डेथ भी हो सकती है। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो मैदे के अल्सर के शिकार हैं, अगर वो गोश्त ज़्यादा खा लेते हैं, भुना हुआ गोश्त जिसको नमक मिर्च ज़्यादा लगा हुआ है, तो उनको मैदे की तेज़ाबियत, खट्टे डकार, पेट में दर्द, इन मसाइल के साथ अस्पताल आना पड़ता है। मैदे में जलन, इवन उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा दर्द है और फिर उन्हें राइज़े के इंजेक्शन और ड्रिप्स इस तरह की चीज़ें लगती हैं, फिर वो बेहतर होते हैं। उसके अलावा जो एक और कैटेगरी के मरीज़ हैं जो कि आते हैं एमरजेंसीज़ में, वो हैं जो कि गले में हड्डी फंसा लेते हैं गोश्त खाते हुए और इतनी तेज़ी से गोश्त खाते हैं कि एक हड्डियां भी साथ ही निकल जाती हैं और फिर कई दफ़ा उनको गले में कैमरा डाल के बाकायदा वो हड्डी निकालना पड़ती है और ENT सर्जन को बुलाया जाता है अस्पताल में इस काम के लिए। तो उसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस के साथ लोग आते हैं। कई लोग गोश्त को पूरा पका के नहीं खाते, कुछ खाना बना के रख देते हैं, फिर उसको फ्रीज़ कर देते हैं, फिर पूरा गर्म नहीं करते। उस वजह से एक जो पेट की बीमारियां, गैस्ट्रो, पतले पखाने, उल्टियां, बुखार, इन सारे मसाइल के साथ लोग अस्पतालों में आते हैं। लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं वो बिल्कुल इक़्तिदार से गोश्त खाएँ। गोश्त जिनको गुर्दों का अर्ज़ है वो बिल्कुल नमक का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, गोश्त भुना हुआ गोश्त ना खाएँ। और उसके अलावा भी जो अपना जो दीगर मरीज़ हैं, जो काली अरकान के मरीज़ हैं, वो बड़ा गोश्त इस्तेमाल ना करें बिल्कुल भी। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ आपके पास आते हैं, तो ज़ाहिरी बात है उस वक्त जब खा तो लेते हैं, अगर घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उस वक्त उनको क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, किन बातों को मद्देनजर? देखिए जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एहतियाती तदाबीर के हवाले से जो लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो भुना हुआ गोश्त और नमक लगा हुआ गोश्त जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा मिर्च मसाले ना डले हुए हों उसके अंदर, क्योंकि अगर ज़्यादा मिर्च मसाले डले होंगे तो उस वजह से एक जो दिल की तकलीफ़ शुरू हो सकती है, पेट में दर्द हो सकती है, जलन हो सकती है, तो उस वजह से ज़्यादा एक जो है ना मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह जो गुर्दों के आर्जे के मरीज़ हैं जिनके रेगुलर डायलिसिस हो रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो नुकसानदेह है कि अगर वो भुना हुआ गोश्त, नमक मिर्च लगा हुआ, मसाले लगा हुआ गोश्त जो है ना इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया काले अरकान के मरीज़ हैं और उनके पेट में पानी पड़ा हुआ है, तो आखिरकार कुर्बानी का मौका होता है, ईद का मौका होता है, थोड़ा बहुत खा तो लेते हैं, तो उनको किन बातों को एहतियात करनी चाहिए? देखिए जी, काले अरकान के मरीज़ वाइट मीट खा सकते हैं, फ़िश खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, मगर जो रेड मीट है ख़ासतौर पे कुर्बानी वाला गोश्त, ये खा के उनकी एक हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में जा सकते हैं, बड़ा गोश्त खाने से बेहोश हो सकते हैं, कोमे में जा सकते हैं, तो उस वजह से उनके लिए एक नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए एक उन्हें चाहिए कि वो ना खाएं, परहेज़ करें, उसकी जगह वो मछली खा लें, जो मुर्गी खा लें, जो एक रूटीन में वो खाते हैं, जो उनका एक डाइट का चार्ट बना के दिया हुआ डॉक्टर ने, उस पर अमल दरामद करें। इसके अलावा डॉक्टर साहब, ईद का जो गोश्त है फ्रोज़न करके रख लिया जाता है, उसको फ्रीज़र में रख लिया जाता है और फिर बहुत देर तक लोग खाते रहते हैं, उसकी ग़िज़ाइयत पे कितना असर पड़ता है और फिर खाने के बाद? देखिए जी, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है गोश्त को फ्रीज़ करने का कि यहाँ लोड शेडिंग होती है।
जब लोड शेडिंग होती है तो बार बार गोश्त का ख़राब होने का चांस होता है, कभी फ्रीज़ होता है, कभी नरम होता है, कभी आप 24 घंटे लाइट ही नहीं आई, ऑब्वियसली यूपीएस में तो फ्रीज़र है नहीं, तो उस वजह से फिर गोश्त के ख़राब होने का चांस होता है। और बाद में अगर उसे एक और भी बड़ा रवाज है कि एक दफ़ा गोश्त ज़्यादा सारा पका लेते हैं, उसके बाद उसको रख लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ये अब हम कल खा लेंगे, परसों खा लेंगे, फिर उसको गर्म नहीं प्रॉपरली करते, तो उससे भी एक गैस्ट्रो और पेट की तकलीफ होने का खदशा है। तो फ्रेश का फ्रेश पका के खाएं, थोड़ा खाएं, नमक मिर्च मसाले कम से कम डालें उसमें, और एक अपना जो है गोश्त को अगर फ्रीज़ करें तो एक ख़ास टेम्परेचर पे फ्रीज़ करें, जो ये ना हो कि कभी अप डाउन टेम्परेचर हो रहे हैं तो वो फिर गोश्त ख़राब हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि अब हम सब जानते हैं कि कोरोना वबा फैली हुई है, ईद का मौका है, हमें किन बातों की एहतियात करनी चाहिए? देखिए जी, जो कोरोना का जहाँ तक ताल्लुक है, डेफिनेटली लोगों के मिलने जुलने से ये बीमारी मज़ीद बढ़ती है और फैलती है, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईद के मौके पे लोग जो हैं वो अपना एक रिश्तेदारों से मिलने से परहेज़ करें, इधर उधर पार्कों में या घूमने फिरने की जगहों पर ना जाएं, और उसके अलावा जो अपना एक मंडियों में ना फिरें, ऑनलाइन कुर्बानी का बंदोबस्त है, आप ख़रीद सकते हैं, जानवर हिस्सा डाल सकते हैं फ़ोन के ज़रिए, आपको गोश्त आ जाएगा, तो आप इस तरह की इज्तिमाई कुर्बानी पे एक लोग जो हैं वो उसमें शमूलियत इख्तियार करें, बजाय इसके कि घरों में कसाई भी आ रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, वो साथ कोरोना भी ला के आपको तोहफे में दे सकते हैं। तो इसीलिए ये अब बीमारी की इस वक्त शिद्दत कम हो रही है, अगर लोगों ने ज़रा सी एहतियात कर लें तो शायद इसके अंदर मज़ीद शिद्दत में कमी आई, ये ना हो कि ईद के बाद 14 दिन बाद केसों की लाइन लग जाए और एकदम फिर ये बीमारी बड़े शहरों से निकल के छोटे शहरों में फैलना शुरू हो जाए, क्योंकि ये नकलो हरकत होगी। तो देखिए पूरी दुनिया में कोरोना के मरीज़ बढ़ रहे हैं, इंडिया में अभी पीक आ रही है, इस वक्त कश्मीर के अंदर पीक आ रही है, तो वहाँ पे जो बांग्लादेश में मरीज़ों में किसी तरह भी कमी नहीं आई, अमेरिका में मरीज़ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये मुल्क जब खुलेंगे, एक दूसरे में ट्रैवल होगा, तो मरीज़ वहाँ से इधर भी आ सकते हैं, कोई नई सीरोटाइप भी आ सकती है बीमारी की, तो ये इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता इस चीज़ को कि आप कहें कि जी बस ख़त्म हो गया, जिस तरह ये मीडिया पे तासुर दिया जा रहा है कि जी ये बीमारी ख़त्म हो गई है, बीमारी ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान में तो कोई बीमारी आके, मेरा नहीं ख्याल कि आज तक कोई भी बीमारी ऐसी जो ख़त्म हुई है, जो एक दफ़ा आ गई है वो रहती है, तो ये फिर भी आएगी, फिर उसके बाद सर्दियों में भी लहर आ सकती है। तो हमें ये अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा कर देना है कि कोरोना से हमने अपने घरों को महफूज रखना है, क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, नमूनिया करती है, फेफड़े फेल कर देती है, दिल को मुतासर करती है, मेरा ख्याल है कि जिस्म के हर हिस्से को मुतासर करती है। और जिनके लोग फौत हो गए हैं इस बीमारी से, आप उनकी सिचुएशन का अंदाज़ा करें कि उनकी क्या सिचुएशन होगी, और बजाय इसके कि वो लोग जो बेवकूफ़ कह रहे हैं कि अभी तक इस बीमारी से कोई मसला नहीं है, ये तो है ही नहीं, उनको ये उस दिन पता लगेगा जिस दिन उनके घर में कोई मरीज़ होगा। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर सलमान काज़मी की गुफ्तगू सुनी। मुझे उम्मीद है आपको उनके मशवरे बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे और यकीनन आप उनके मशवरों पर अमल भी करेंगे और वो एहतियाती तदाबीर जो कि डॉक्टर सलमान काज़मी ने आपको बताई हैं उनको मद्देनज़र भी रखेंगे, क्योंकि ईद मौका ऐसा है जिस पे हम खुशियाँ मनाते हैं और एक दूसरे को खुश रखने का यही ज़रिया है कि हम जो हैं किसी के लिए कोई तकलीफ़ का बाइस ना बने। क्योंकि अगर घर में खुशी का मौका है, त्यौहार का मौका है, अगर घर का कोई एक बंदा बीमार हो जाए तो बाकी सारे लोग तो परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि ईद के मौके पर जहां आप कुर्बानी इज़हार का जज्बा पैदा करें, वहीं पे आप ना सिर्फ अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। जी नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। और मेरा चैनल जिस तरह से मेरे तमाम बहन भाई मुझसे मोहब्बत करने वाले जो कि मेरे खैर ख्वाह हैं, मुझ तक उनके जज्बात पहुंचते हैं आपके कमेंट्स के ज़रिए, वो मुझे फ़ोन करके भी अपना फ़ीडबैक दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप आइंदा भी इसी तरह से मेरी रहनुमाई करते रहेंगे, मेरा साथ देते रहेंगे। तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। और आज की वीडियो ख़ुसूसी तौर पे डॉक्टर सलमान काज़मी की गुफ्तगू आपको कैसी लगी, आगे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।